गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस और आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं, जावा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम। अगर आप एमएसबीटी की डिप्लोमा एग्जाम देने वाले हैं तो जावा के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आज बताने वाला हूं जो एग्जाम में 90% चांसेस है कि क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कौन कौन सी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है जावा में, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आपका जावा अच्छे से नहीं हुआ है, अगर आपको जावा में डाउट्स हैं या फिर अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, तो जावा की सेमिनार हमने अनाउंस की है। वो सेमिनार आप ज्वाइन कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सिंपली आपको सेमिनार की मैंने वीडियो प्रीवियसली बनाई थी और सेमिनार की फीस जो है वो केवल 200 रुपए की फीस है। तो आपको ज्वाइन करने के लिए सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे सिंपली इंटरेस्टेड इन जावा सेमिनार मैसेज करना, आपको वहां से डिटेल्स आ जाएंगी। राइट, तो अब हम लोग बात करते हैं जावा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो 110% एक क्वेश्चन आता है फीचर्स के ऊपर। तो आपको सबसे पहला टॉपिक जो रखना है, जावा की बेसिक थ्योरी को कवर करना है, जिसमें फीचर्स आ जाएंगे, एडवांटेजेस आ जाएगा, उसके कंपैरिजन आ जाएंगे जावा प्लस सी प्लस प्लस से, वो आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इफ एल्स या स्विच पे एक क्वेश्चन बनेगा। और तीसरा होगा लूपिंग पे, मतलब लूपिंग पे या तो टेबल प्रिंट करो, इवन नंबर प्रिंट करो, ऑड नंबर प्रिंट करो, प्राइम नंबर प्रिंट करो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आपको लूपिंग का कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर रखना है। ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एरे। एरे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रिंग पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और वेक्टर। आपको ये तीन टॉपिक भी अच्छे से कवर करना है। आई नो ये सारे प्रोग्रामिंग के टॉपिक हैं और ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सब टॉपिक को याद नहीं करना, बिकॉज इन सब टॉपिक पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर प्रोग्राम का सेम रहता है बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसके लॉजिक को समझना है, किस तरीके से एरे क्रिएट करते हैं या इस पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। इसको करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जावा में हमारे, जो कि इनहेरिटेंस। तो आपको इनहेरिटेंस पे 110% एक क्वेश्चन तो बनेगा, इनहेरिटेंस पे 110% बनेगा। इसके बाद इनहेरिटेंस के बाद आपको करना है एक्सेप्शन हैंडलिंग को कवर। एक्सेप्शन हैंडलिंग पे भी यूजर कस्टम एक्सेप्शन या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन पे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन पे ज्यादा फोकस करना। हालांकि अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है, जाहिर सी बात है। बट यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए आने वाला है, और एक क्वेश्चन रहेगा आपके एप्लेट के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं अगर आप एमएसबीटी जावा के लैंग्वेज का एग्जाम देने वाले हैं। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर, इन सारे थ्योरी प्लस प्रोग्राम के ऊपर हमारी 2 दिन की कंप्लीट सेमिनार होने वाली है, जहां पर मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा काफी डिटेल्ड में। 12 घंटे का सेमिनार है। अगर आप उसको ज्वाइन करते तो ये सारे टॉपिक मैं वहां पे क्लियर करने वाला हूं। स्टिल अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते तो इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर करो, बस इन सब टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरफेस पे आता है, इनहेरिटेंस पे आता है, ये सब ऐसे टॉपिक है जिसपे 110% लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे। तो मैं हमेशा जो भी आपको टॉपिक बताता हूँ वो एनालिसिस करके बताता हूँ। पहले मैं एनालिसिस कर लेता हूँ पूरे प्रीवियस ईयर की, तभी मैं आपको सारे टॉपिक देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है तो आपको फोकस्ड होके यहाँ पे चीजों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके स्टिल कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट पे पूछ लेना। राइट, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।